अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको अपने चैनल असूल सेहत पर खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कब्ज़ या जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है बहुत सी बीमारियों की वजह बनती है, इसीलिए इसे उम्मुल अमराज़ यानी कि बीमारियों की माँ भी कहा जाता है। आज हम आपको इससे बचने के लिए एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ आर्जी तौर पर इसका इलाज करेगा बल्कि उस नुस्खा के इस्तेमाल के बाद सालों तक आप इस मर्ज़ का शिकार नहीं होंगे। लेकिन नुस्खा की तरफ बढ़ने से पहले जो नाज़रीन हमारे चैनल पर नए आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर हर रोज़ एक नया नुस्खा अपलोड किया जाता है तो उन तक उस नुस्खा का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सकेगा। सबसे पहले हम आपको वो वजूहात बताते हैं जिनकी वजह से ये बीमारी पैदा होती है, ताकि आप उन चीज़ों पर कंट्रोल करके और उन चीज़ों का ख्याल रख कर इस बीमारी से बच सकें, क्योंकि परहेज़ हमेशा इलाज से बेहतर होता है। तो आइए बढ़ते हैं उन वजूहात की तरफ, जिनमें सबसे पहली वजह यह है कि ऐसी खुराक का इस्तेमाल किया जाए जिसमें फ़ाइबर की मकदार बहुत कम हो। फ़ाइबर मैदा के लिए बहुत बड़ा अहम जुज़्व है। फलों मसलन केले, माल्टे, सेब और आम में फ़ाइबर की ज़्यादा मकदार पाई जाती है, तो इन फलों का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। और सब्ज़ियों में जितने गहरे सब्ज़ रंग की होगी सब्ज़ी उतना ज़्यादा उसमें फ़ाइबर की मकदार पाई जाएगी। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आपके खाने में फ़ाइबर की एक अच्छी मकदार मौजूद हो। अब बढ़ते हैं इसकी दूसरी वजह की तरफ। इसकी दूसरी और सबसे अहम वजह पानी का कम इस्तेमाल है। जी हाँ, अगर आप 8 गिलास रोज़ाना पानी के नहीं पी रहे तो आपके इस मर्ज़ में मुब्तला होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पानी के ज़्यादा इस्तेमाल को अपनी आदत बनाएं। इससे ना सिर्फ आप कब्ज़ बल्कि जिल्द और दीगर बहुत से अमराज से भी बच जाएंगे। देखते हैं इसकी तीसरी वजह की तरफ। इसकी तीसरी वजह है कि रफ़े हाजत की ज़रूरत महसूस होने के बावजूद ताख़ीर करना भी इसकी बहुत बड़ी वजह है। इसलिए जब भी रफ़े हाजत हो उसी वक्त बाकी काम छोड़कर पहले इसे कर लें। इसके अलावा वर्जिश या जिस्मानी मशक्क़त का रोज़मर्रा ज़िंदगी में बिल्कुल शामिल ना होना भी कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन की एक बहुत बड़ी वजह है, और कुछ अद्वियात भी इस बीमारी का बायस बनती हैं। इसके अलावा अगर आपकी खाने की कोई रूटीन नहीं है, आप शाम का खाना कभी वक्त पर खाते हैं, कभी देर से खाते हैं, सुबह का नाश्ता भी इसी तरीके से कभी सुबह करते हैं कभी नहीं करते, यानी कि आपके खाने की अगर कोई रूटीन ना हो तो बहुत कभी इम्कानात हैं कि आप इस बीमारी का शिकार हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने नुस्खा की तरफ। ये नुस्खा कम कीमत और बनाने में बिल्कुल आसान है। कब्ज़ तो इससे पहले दिन ही दूर हो जाएगी, लेकिन मैदे और अंतड़ियों की खुश्की को ख़त्म करने के लिए 3-4 हफ़्ते इसको इस्तेमाल करें। आने वाले कुछ सालों तक भी इंशाल्लाह आपको कभी कब्ज़ का मसला नहीं होगा। अब बढ़ते हैं नुस्खा के अज्जा की तरफ। इसके लिए आपको दरकार होंगी देसी अंडों की जर्दियाँ 3 अदद। ये याद रखें कि देसी अंडों की जर्दियाँ लेनी हैं, दूसरे फार्मी अंडों की जर्दियाँ नहीं लेनी। इसके बाद रोगने जर्द या जिसे गाय का घी कहते हैं 50 ग्राम, यानी कि गाय के दूध से बना हुआ देसी घी 50 ग्राम। उसके बाद छिलका इसबगोल ये भी 50 ग्राम। शक्कर 50 ग्राम। शक्कर में आप कोशिश करें कि देसी शक्कर का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर होती है। इसके बाद रोगने बादाम 10 ग्राम। अशिया के नाम और मकदार दोबारा सुन लें। देसी अंडे की जर्दियाँ 3 अदद, रोगन जर्द गाय का घी यानी कि 50 ग्राम, छिलका इसबगोल 50 ग्राम, शक्कर 50 ग्राम और रोगन बादाम 10 ग्राम। अब इसको तैयार करने के तरीक़ाकार की तरफ चलते हैं। घी को इतना गर्म करें कि महलूल बन जाए, यानी कि माया शक्ल इख्तियार कर ले। बाकी तमाम चीज़ें एक एक करके इसमें शामिल कर दें। ये एक पीले रंग के हलवे की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इसे फ्रिज के अंदर महफूज करके रख लें और ये आपका नुस्खा तैयार है। अब चलते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की तरफ। इसका आपने 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम खाने के बाद दूध के साथ लेना है, यानी कि सुबह शाम 1 चम्मच खाने के बाद दूध के साथ इसे खाना है। 1-2 दिन इस्तेमाल के बाद ही कब्ज़ दूर हो जाएगी, लेकिन आपने इसे 3-4 हफ़्ते इस्तेमाल करना है ताकि कब्ज़ का दायमी इलाज हो सके और आने वाले सालों में भी आप इस बीमारी से बच सकें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी कर दें। और अगर आप दांत या दाढ़ के दर्द का फौरी इलाज जानना चाहते हैं तो उस नुस्खा को देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आपको मच्छरों ने परेशान कर रखा है और आप उसे देसी तरीके से घर में कोई लिक्विड बनाकर भगाना चाहते हैं तो उसके भी 10 टोटके हमने एक वीडियो में बताए हुए हैं। उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। अल्लाह ताला